अब आपको बताते हैं कि नकली दवाओं का कारोबार करने वाले अपराधियों का साहस इतना बढ़ गया है कि वो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी की भी नकली दवाएं बनाने और बेचने लगे हैं। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि लाइलाज बीमारी कैंसर नहीं, बल्कि लाइलाज बीमारी वो बेईमानी है जो दूसरों की बीमारियों में भी सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। हम तो यही सुनते आए थे कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, बहुत ख़तरनाक है और इसका इलाज बड़ा लंबा चलता है और इसे जड़ से कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन आज की खबर देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि कैंसर से भी ज़्यादा गहरी बीमारी है बेईमानी। कैंसर तो फिर भी ठीक हो सकता है, लेकिन ये जो बेईमानी है ये हमारे देश में एक कैंसर की तरह फैलती जा रही है और इसका कोई इलाज नहीं। बेईमानी की ये लाइलाज बीमारी इतनी गंभीर हो गई है कि भारत की राजधानी दिल्ली में अपराधी कैंसर की नकली दवाएं खुलेआम बना भी रहे हैं और लाखों रुपए में बेच भी रहे हैं। इसका पता तब चला जब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और गुड़गांव में छापे मारे और वहां उन्हें 2 अलग अलग फ्लैट्स में कैंसर की नकली दवाएं मिली जो कैंसर के मरीजों को केमोथेरेपी के दौरान दी जाती है, केमोथेरेपी के दौरान। और ये साधारण दवाएं नहीं हैं। वहां पर 9 बड़े ब्रांड्स की नकली दवाएं बनाई जा रही थी और इनमें से 7 दवाएं तो विदेशी कंपनियों की दवाएं थीं, यानी जो विदेशी ब्रांड्स थे उनकी दवाएं थी। और ये दवाइयां बड़ी महंगी होती हैं और जो नकली दवाइयां पकड़ी गईं उनकी कीमत 4 करोड़ रुपए थी। और इन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये दवाइयां नकली हैं। इतने शानदार तरीके से इनकी पैकेजिंग की गई है, इन्हें इस तरह से पैक किया गया है कि लोगों को यही लगेगा कि उन्होंने विदेशी ब्रांड्स की, बड़े बड़े ब्रांड्स की ये असली दवाइयां खरीदी हैं। और वहाँ पर बहुत सारी असली दवाइयों की खाली बॉटल्स और पैकेजिंग के दूसरे सामान भी वहाँ पर रखे हुए थे। जांच करने पर पता चला कि ये खाली बॉटल्स दिल्ली के एक बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स की थी और वहाँ के 2 कर्मचारी इस्तेमाल करने के बाद इन बॉटल्स को 5-5 हज़ार रुपए में बेच देते थे। जबकि नियम है कि दवाओं की खाली बॉटल्स को बेचा नहीं जा सकता, उन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए, ये नष्ट होनी चाहिए। तो पहले तो आप ये मॉडल सुन लीजिए। देखिए, एक अस्पताल में कैंसर की दवाएं जो पेशेंट्स को दी जाती हैं, उन दवाओं की जो बॉटल्स बच जाती हैं उन्हें वहीं का कुछ स्टाफ इन लोगों को बेच रहा था। और पैसे के लालच में इस तरह लोग इन खाली बॉटल्स को बेच देते थे। फिर ये गैंग इन्हीं खाली बॉटल्स में के अंदर कोई भी सस्ती दवा भरता था और उनकी फिर से नई पैकेजिंग करके उसी बॉटल में नया करके इस नकली दवाई को बेच देता था। और आप जानते हैं एक बॉटल की कीमत क्या होती है? एक बॉटल की कीमत है 2 लाख रुपए, जिसमें 100 रुपए का सामान, नकली दवाई भरी होती है, वो बाजार में बिक रही है 2 लाख रुपए में। अब मैं कह नहीं सकता, हो सकता है आप में से भी कई लोगों ने 2-2 लाख रुपए में ये नकली दवाई खरीद ली होगी और आपको लगता होगा कि आपका कैंसर इतना गहरा हो चुका है कि अब वो इस दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा। बल्कि सच्चाई ये है कि दवाई ही नकली है तो आराम कहाँ से होगा, इलाज कैसे होगा? सोचिए, लोग इन दवाओं के लिए लाखों रुपए दे रहे थे, एक बॉटल 2 लाख में खरीद रहे थे और उन्हें पता भी नहीं होता था कि ये कैंसर की दवा नहीं बल्कि ये एक नकली दवाई है, पानी है इसके अंदर। और ये कितनी खतरनाक बात है, क्योंकि गलत दवाएं लेने से दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं और कैंसर जैसी जो बीमारी है वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाएगी। दिल्ली पुलिस ने अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और बड़ी बात यह है कि ये सभी लोग मेडिकल क्षेत्र से ही जुड़े हुए लोग हैं। इनमें 2 लोग एक कैंसर हॉस्पिटल में काम करते हैं, बाकी लोग मेडिकल स्टोर चलाते हैं और इनमें से एक तो मेडिकल टूरिज्म भी करवाता था। ये लोग खास तौर पर दिल्ली से बाहर के मरीजों को ठगते थे। इन्होंने हरियाणा और बिहार के अलावा नेपाल और अफ्रीकी देशों के कुछ मरीजों को भी नकली दवाइयां बेची हैं और इनका कारोबार बहुत फैला हुआ था, क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में भी एक मेडिकल स्टोर के मालिक को पकड़ा गया है जो दिल्ली से ये नकली दवाइयां खरीदता था और उन्हें पुणे और दूसरी जगहों पर सप्लाई करता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में मेडिकल स्टोर चलाने वाला ये 23 साल का युवक IIT BHU से इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुका है, लेकिन वो पैसे के लालच में ऐसे लोगों से मिल गया जो ये जानते थे कि कैंसर की दवाइयां बहुत महंगी होती हैं और कैंसर के मरीज और उनका परिवार इन दवाइयों को खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। और इसलिए ये लोग कैंसर के मरीजों को डिस्काउंट देने का लालच देकर
नकली दवाइयां उन्हें थोड़ा डिस्काउंट देकर सस्ते में बेच रहे थे, लेकिन ये जानते थे क्योंकि कैंसर की दवाइयां बहुत महंगी हैं, इसलिए अगर वो कैंसर की नकली दवाइयां बनाएंगे तो मुनाफा ज्यादा होगा। तो जब इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया कि भाई इसको कैसे बेचते हैं, क्या करते हैं, तो उस सीक्वेंस में हमको एक और व्यक्ति मिले जो गुड़गांव के हैं। उन्होंने एक मेडिकल टूरिज्म की कंपनी चला रखी है। वो पहले कई हॉस्पिटल्स में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में भी रहे, तो उनको पता था कि कैंसर पेशेंट जो होता है वो बहुत डेस्परेट होता है, कोई भी दवाई उसको चाहिए होती है, वो बहुत कॉस्टली भी होती है। तो इन्होंने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और मेडिकल टूरिज्म के नाम पे ये लोगों को लेके आते थे बाहर से और उनको डिस्काउंटेड प्राइस में ये मेडिसिन बेचा करते थे, जो कि सारी नकली मेडिसिन होती थी। आप देखेंगे इस पूरे सीक्वेंस में जितने भी लोग हैं वो मेडिकल लाइन से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों को मालूम है कि ये कैंसर की मेडिसिन बहुत महंगी होती हैं, तो उसमें जो 4-5 हज़ार रुपया का वायल ले रहा है और मान लीजिए उसमें जो है वो 100 रुपए का कोई भी चीज़ भर भी दे रहा है, तो उसका मार्जिन देखिए, क्योंकि एक एक वायल करीब 1.8 लाख से ऊपर में बिक रहा है, तो उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो ये उससे जो है पूरा पैसा कमा करके और लोगों की जान के साथ खेल रहे थे। एक पेशेंट है जो सोच रहा है कि उसके कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको कीमोथेरेपी की दवाई मिल रही है और वो फेक हो, और वो फेक दवाई लेके तो उसको असर ही नहीं आएगा, और असर नहीं आएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कैंसर जो है वो लाइलाज हो गया है, इसका इलाज पॉसिबल ही नहीं है, और पेशेंट को भी लगेगा, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको भी यही लगेगा। और हम मतलब ना समझी में हम पेशेंट को और पेशेंट को डॉक्टर, दोनों जो ट्रीटिंग डॉक्टर है और पेशेंट, उसको लगेगा कि यार ये ठीक ही नहीं हो सकता, और अल्टीमेटली वो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। सोचिए कितने दुर्भाग्य की बात है, कीमोथेरेपी आप कराते जा रहे हैं या मरीज़ कराता जा रहा है और उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और उसे ऐसा लगता है कि कैंसर और गहरा होता जा रहा है, बल्कि सच्चाई ये है कि वो शायद नकली दवाई ले रहा है। अब आपको हमने पहले भी बताया था, आज भी बताना चाहते हैं कि नकली दवाइयों से सावधान रहिए, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये दवाई नकली है? बड़ी स्क्रीन पर ज़रा देखिए नकली दवाइयों से कैसे बचें। निर्धारित कीमत से काफ़ी ज़्यादा अगर कोई दवाई आपको सस्ती मिल रही है, कोई अगर आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो सावधान हो जाइए कि ये व्यक्ति इतना डिस्काउंट क्यों दे रहा है, और हो सकता है कि वो दवाई नकली हो, इसलिए इन डिस्काउंट से बचिए। दूसरा, दवाई पर एक QR कोड होता है, उस कोड को ज़रूर स्कैन करें, और उस कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो उस दवाई के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, इसलिए इसे स्कैन ज़रूर करें। इसके अलावा अगर हो सके तो आप दवाई लेने के बाद एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर चेक करा लें कि डॉक्टर साहब मैंने ये दवाई ली है, एक बार ज़रा देख लीजिए ये दवाई असली है या नकली। अगला पॉइंट ये है कि सिर्फ भरोसेमंद दुकानों से ही दवाई खरीदिए। जो रजिस्टर्ड दुकान है, जो भरोसेमंद दुकान है, सिर्फ उनसे दवाई खरीदिए, बाकी जगहों से ना खरीदिए। और पैकेजिंग में अगर ज़रा भी कोई गड़बड़ी आपको मिलती है, प्रिंटिंग में कोई गड़बड़ी लगती है, ज़रा भी आपको शक होता है, या फिर कोई दवाई आपको खुली हुई मिलती है जिसकी पैकेजिंग या बॉटल या सील टूटी हुई है, तो फिर सावधान हो जाइए। और आखिर में जो भी दवाई आप खरीदें उसका बिल आप ज़रूर लीजिए। दुकानदार को बोलिए मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए। देखिए अगर दुकानदार नकली दवाई अगर आपको दे रहा है तो वो आपको बिल देने से संकोच करेगा। तो दुकानदारों का जो पूरा बिजनेस मॉडल है, जो नकली दवाई बेचते हैं, वो आपको क्या कहेंगे? वो कहेंगे मैं आपको सस्ती दवाई दे दूंगा लेकिन फिर बिल नहीं दूंगा। और बहुत सारे लोग ये कह भी देते होंगे कि ठीक है हमें आप डिस्काउंट में दवाई दे दो लेकिन बिल मत दो। आपको ये नहीं करना है, आपको बिल हर हालत में लेना है, क्योंकि दुकानदार जानते हैं कि अगर उन्होंने बिल दे दिया आपको नकली दवाई का तो आगे चलकर वो फंस सकते हैं। इसलिए आपको बिल लेने की जिद करनी चाहिए, और बिना बिल के कभी भी अपने जीवन में एक रूल बना लीजिए कि आप बिना बिल के कभी कोई दवाई नहीं खरीदेंगे, चाहे वो छोटी दवाई हो, सस्ती हो या बड़ी दवाई।